हेलो स्टूडेंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में जैसे क्या है कि हम लोग जो होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम देख रहे हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है कि आपको जो होता है कि स्टूडेंट आज का जो टॉपिक होगा हम लोगों का वह हार्ट के ऊपर होगा। किसके ऊपर होगा स्टूडेंट? हार्ट के ऊपर होगा। ठीक है, यानी कि हार्ट के ऊपर टोटल हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट की हार्ट की कौन कौन से लेयर से जो होता है स्टूडेंट हार्ट आपका ढका हुआ है, और टोटल आपका हार्ट का कितना वेट होता है, हार्ट का पोजीशन कहाँ पे स्टूडेंट। उसके बाद देखेंगे हम लोग जो होता है कौन कौन से लेयर पाए जा रहे हैं और कैसे जो होता है स्टूडेंट कितने चेंबर पाए जा रहे हैं, कहाँ पे आपका हार्ट कैसे पंपिंग कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए क्या इसमें स्टूडेंट देखिए क्या है कि आपको पता है कि जो ह्यूमन का हार्ट होता है स्टूडेंट 4 चेंबर होते हैं टोटल। इसमें कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर होते हैं। ठीक है, उससे पहले हम लोग बात कर ले स्टूडेंट जो होता है कि ओरिजिन की बात करते हैं कि हार्ट का जो होता है ओरिजिन स्टूडेंट कैसे हो रहा है। स्टूडेंट देखिए क्या हार्ट का अगर हम लोग ओरिजिन की बात करेंगे तो आपका जो हार्ट है इसका ओरिजिन जो होता है स्टूडेंट मेसोडर्म से होता है। किससे होता है? आपका मेसोडर्म से होता है। यानी कि जो मेसोडर्म स्टूडेंट आपका लेयर है उस लेयर से जो होता है हार्ट का ओरिजिन हुआ है। ह्यूमन के हार्ट का अगर वेट की बात करते हैं एनसीईआरटी के बेस पे स्टूडेंट, तो आपका क्या है कि 250 से लेकर के स्टूडेंट करीब अप्रोक्सीमेटली जो होता है 300 ग्राम की बात करता है। ठीक है, यानी कि 250 से लेकर के स्टूडेंट जो होता है कि 300 ग्राम का आपका जो होता है कि हार्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए क्या है कि हम लोग आते हैं इसमें चेंबर के बेस पे देखते हैं। पहले आपको पता है कि जो ह्यूमन का हार्ट होता है स्टूडेंट मैमल्स में हम लोग आते हैं, और कितने चेंबर हार्ट होते हैं स्टूडेंट? कंप्लीट आपका जो होता है कि 4 चेंबर हार्ट इसमें पाए जाते हैं। 4 चेंबर हार्ट में क्या है स्टूडेंट? आपको पता है कि 2 एट्रियम पाए जाते हैं प्लस जो होता है स्टूडेंट 2 वेंट्रिकल पाए जाते हैं। टोटल जो होता है स्टूडेंट नंबर ऑफ हार्ट कितने होते हैं? आपके 4 होते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिए क्या है कि जो आप देख रहे हैं कि ये आपका हार्ट है। हार्ट का स्ट्रक्चर में आप स्टूडेंट जो होता बनाया हूं। हार्ट का स्ट्रक्चर देखिए क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको दिखा रहा हूं, और इसी में जो होता है स्टूडेंट मैं आउटर भी कुछ आपको लेबलिंग करके बता दूंगा। ठीक है, इसमें देखिए क्या स्टूडेंट आपको पता है कि हार्ट के टोटल कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर होते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टूडेंट देखिए क्या आपका राइट एट्रियम है। ठीक है, क्या है आपका ये? राइट एट्रियम। फर्स्ट आपका क्या? राइट एट्रियम है। सेकेंड स्टूडेंट क्या आपका? लेफ्ट एट्रियम है। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम एक चेंबर है आपका। ठीक है, यानी कि राइट एट्रियम और आपका लेफ्ट एट्रियम चेंबर हो गए। नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग आते हैं, कह रहा है कि आपका थर्ड देखिएगा राइट वेंट्रिकल है। क्या स्टूडेंट? राइट वेंट्रिकल है। फोर्थ जो होता है स्टूडेंट आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, पोजीशन के बेस पे सब आपका है। आपको पता है कि यानी कि ह्यूमन के हार्ट के बारे में स्टूडेंट, यानी कि हार्ट का टोटल कितने चेंबर है? आपके 4 चेंबर। कौन कौन से हैं? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए क्या है स्टूडेंट कि जो आपका राइट एट्रियम होता है और आपका लेफ्ट एट्रियम होता है। ठीक है, तो यहां पे मैं एक बात बता दूं आपको कि क्वेश्चन काफी ज्यादा आपका आता है SEN से। ठीक है, SEN को हम क्या करते हैं? हम लोग जो होता है साइनो एट्रियल नोड कहते हैं स्टूडेंट। क्या कहते हैं इसको हम लोग? साइनो एट्रियल नोड कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो आप देखिए क्या है कि SN नोड इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, साइनो एट्रियल नोड। SN नोड जो होता है स्टूडेंट आपका एक तरह का नोडल टिश्यू होता है। एक तरह का क्या होता है आपका? ये नोडल टिश्यू होते हैं स्टूडेंट, ये आपका नोडल टिश्यू होता है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट एक बात और मैं आपको बता दूं यहाँ पे, हम लोगों का हार्ट होता है स्टूडेंट वो मायोजेनिक होता है। हार्ट क्या होते हैं? बेसिकली 2 तरह के होते हैं, एक न्यूरोजेनिक होते हैं और एक क्या होता है स्टूडेंट आपका मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक का मतलब है स्टूडेंट जिसके पास सेल्फ कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन की कैपेबिलिटी होती है, और न्यूरोजेनिक हार्ट वो हार्ट होते हैं स्टूडेंट जो आपके नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका चल रहा है। ठीक है, तो आपका क्या रेगुलेट किया जा रहा है यहाँ पे देखिए क्या मायोजेनिक हम लोग का है। ठीक है, तो मायोजेनिक में क्या होता है? इनके पास सेल्फ जो होता है कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने की कैपेबिलिटी स्टूडेंट के पास होती है। तो अब देखिए क्या है, मैं कह रहा हूं कि साइनो एट्रियल नोड। साइनो एट्रियल नोड होता है स्टूडेंट ये आपके हार्ट के राइट एट्रियम के अपर चेंबर में, ठीक है, यानी कि अपर रीजन में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि राइट एट्रियम के अपर रीजन में स्टूडेंट क्या होता है? कॉर्नर पे आपका साइनो एट्रियल नोड लगा रहता है। ठीक है, अब देखिए क्या स्टूडेंट एक आता है आपका एवियन नोड्स। ठीक है, यानी कि एवियन को क्या कहते हैं? एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं स्टूडेंट। इसको क्या कहते हैं हम लोग? एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। ठीक है, आपका एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड होता है। ठीक है, जो आपका एवियन नोड होता है स्टूडेंट इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग होता है स्टूडेंट एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। यानी कि जो आपका एवियन नोड होता है स्टूडेंट
यह आपका क्या होता है कि राइट एट्रियम में ही आपका जो होता है स्टूडेंट प्रेजेंट होता है लोअर साइड। ये अपर रीजन में क्या होता है स्टूडेंट आपका लोअर रीजन में आपका प्रेजेंट है कॉर्नर पे आपका, ठीक है। यानी देखिए क्या है जो आपका एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड होता है ये भी आपका राइट एट्रियम में होता है, जो आपका साइनो एट्रियल नोड होता है स्टूडेंट ये भी क्या होता है आपका राइट एट्रियम में ही होता है, लेकिन ये क्या होता है अपर रीजन में होता है, ये क्या होता है आपका लोअर रीजन में होगा। अब देखिए क्या स्टूडेंट कि जो आप देख रहे हैं कि आपका ये टोटल आपका हार्ट है स्टूडेंट, तो ये आपका हार्ट का क्या होता है आउटर कवरिंग है। यानी कि हमारा जो हार्ट होता है स्टूडेंट क्या होता है कि बाहर से जो होता है स्टूडेंट एक कवरिंग होती है, और वह जो कवरिंग होती है स्टूडेंट को क्या कहते हैं पेरिकार्डियम कहते हैं। यानी पेरिकार्डियम से क्या होता है स्टूडेंट हम लोग का हार्ट का जो होता है आउटर पूरा कवरिंग होता है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि जो आप देख रहे हैं कि पेरिकार्डियम आपका है, इस पेरिकार्डियम क्या है स्टूडेंट कि इसके अंदर जो होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। ऐसे मान लीजिए कि ये आप देख रहे हैं कि आपके हार्ट का लेयर ये इसका जो होता है आउटर कवरिंग है, तो इसके बीच में क्या होता है स्टूडेंट की फ्लूइड होता है, ठीक है। और उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, इस फ्लूइड को होता है स्टूडेंट हम लोग पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करता है स्टूडेंट, जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है ये आपको हार्ट को एज ए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है स्टूडेंट, ठीक है। किसी भी जो होता है सर्व से क्या बताता है आपको बचाने का काम करता है। यानी पेरिकार्डियम कह सकते हैं स्टूडेंट क्या कर रहा है आपका किसी न किसी तरीके से आपको प्रोटेक्शन यानी कि आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या स्टूडेंट जो आप हार्ट देख रहे हैं इस हार्ट पे क्या है स्टूडेंट जो आपका राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम जो होता है स्टूडेंट ये बेसिकली खुलता है राइट वेंट्रिकल में। मैं इस तरह चेंबर की बात कर रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट। जो आपका राइट एट्रियम होता है, राइट एट्रियम जो होता है स्टूडेंट ये आपका राइट वेंट्रिकल में ओपन होता है, ठीक है। तो जो राइट वेंट्रिकल में ओपन हो रहा है यहाँ पे देखिए क्या स्टूडेंट वाल्व लगे रहते हैं, ठीक है। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि जो आपके राइट एट्रियम में ब्लड होते हैं स्टूडेंट, राइट एट्रियम से ब्लड जो होता है स्टूडेंट राइट वेंट्रिकल में आते हैं। किसमें आते हैं, राइट वेंट्रिकल में आते हैं। जो राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे क्या बेसिकली वाल्व लगा हुआ है, और इस वाल्व को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। आपका कैसा वाल्व होता है, आपका ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, ठीक है। यानी कि ये जो वाल्व लगा हुआ है स्टूडेंट यहाँ पर आपका ट्राइकस्पिड वाल्व है। अब जो ट्राइकस्पिड वाल्व आप देख रहे हैं इस ट्राइकस्पिड वाल्व में टोटल आपका हो गया रहा है कि ट्राइकस्पिड वाल्व कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो फाइनली इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिएगा कि जो आपका ब्लड राइट एट्रियम से आपका लेफ्ट जो आपका राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है स्टूडेंट, तो ये ब्लड इसमें आ जाएगा बट इसमें से इसमें ब्लड नहीं जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट जो ये वाल्व होता है ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो कराता है आपका, ठीक है। यानी इसमें से ब्लड आपका इसमें आ जाएगा, राइट एट्रियम से ब्लड स्टूडेंट होता है आपका राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। बहुत ही स्टूडेंट जो होता है इजी वे में आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। बहुत ही ध्यान से क्या है आपको हर एक पॉइंट को समझने की जरूरत है। अब देखिए क्या ये जो राइट वेंट्रिकल आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, राइट वेंट्रिकल देख रहे हैं। अब जो राइट वेंट्रिकल स्टूडेंट इस राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड आता है तो यहां से क्या होता है स्टूडेंट देखिए बेसिकली जो राइट एट्रियम है स्टूडेंट आपका इसमें क्या है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो वहां से फिर जो होता है आपका राइट वेंट्रिकल में आता है और इसमें भी क्या आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब यहां से स्टूडेंट क्या है देखिए पल्मोनरी आर्टरी है आपका, क्या स्टूडेंट आपका पल्मोनरी आर्टरी है। ये जो पल्मोनरी आर्टरी का मतलब है स्टूडेंट क्या कि यहाँ पे देखिएगा एक सेमिल्यूनर वाल्व लगे रहते हैं, क्या लगा रहता है स्टूडेंट यहाँ पर सेमिल्यूनर वाल्व लगे रहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जो आपका पल्मोनरी आर्टरी स्टूडेंट जब आपका क्या होगा कि हार्ट जो होता है इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करेगा स्टूडेंट, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है इसमें, ठीक है। अभी आगे वो जो होता है कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक पूरा आपको बताऊंगा, ठीक है स्टूडेंट। तो जो राइट वेंट्रिकल होता है राइट वेंट्रिकल से स्टूडेंट जो होता है कि आपका ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, किसमें जाता है आपका पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, ठीक है। यानी कि आप देख रहे हैं इस तरह से होता है स्टूडेंट आपका राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो होता है पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है। मींस ए कि मैंने आपको क्या बताया, मैं आपको बताया कि आपके हार्ट का जो राइट एट्रियम चेंबर होता है, राइट एट्रियम चेंबर में जो अपर साइड पे स्टूडेंट होता है साइनो एट्रियल नोड लगे रहते हैं। अभी मैं बताऊंगा कैसे जो होता है स्टूडेंट होता है कि ये इलेक्ट्रिक को जनरेट करता है, कैसे जो होता है स्टूडेंट कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन आपका करता है, जिसमें सबसे ज्यादा रोल होता है स्टूडेंट साइनो एट्रियल नोड का है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं हार्ट का हम लोग पेसमेकर भी कहते हैं स्टूडेंट, इसका दूसरा नाम क्या आपका पेसमेकर भी कहते हैं, ठीक है। जो हार्ट होता है आपका इसका हम लोग इसको क्या कहते हैं पेसमेकर भी कहते हैं। जब ऐसे नोड होता है स्टूडेंट जनरेट करता है तो ये जो एवियन नोड उसको रिसीव करता है, जिसमें वो बताएंगे ओवरऑल आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ फाइबर्स के बारे में, ठीक है। परेशान की जरूरत आपको नहीं है।
उसके बाद देखिए क्या आपको कि जब आप देख रहे हैं कि आपका राइट वेंट्रिकल में आया, राइट में आपका पल्मोनरी आर्टरी में चला गया स्टूडेंट। अब आते हैं स्टूडेंट जो होता है हम लोग लेफ्ट एट्रियम वाले चेंबर में। लेफ्ट एट्रियम वाला जो चेंबर होता है स्टूडेंट, इसमें देखिए लेफ्ट एट्रियम वाले चेंबर में जो ब्लड है आपका, ये ब्लड जो होता है स्टूडेंट आएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में। मींस ए कि जो लेफ्ट एट्रियम है स्टूडेंट चेंबर आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में खुल रहा है, यहाँ पर भी वाल्व लगा हुआ और इस वाल्व को इसको हम लोग स्टूडेंट बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट हम लोग इसको? बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। जबकि इसको हम लोग क्या कह रहे थे? ट्राइकस्पिड वाल्व कह रहे थे। इसको हम क्या कह रहे हैं स्टूडेंट? बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। ये आपको पॉइंट याद रखना है कि जो आपका राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम और आपका राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है वो आपका ट्राइकस्पिड पाया जाता है, जबकि आपका लेफ्ट एट्रियम और जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होता है इसके बीच में स्टूडेंट जो वाल्व पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। स्टूडेंट देखिए क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो होता है कि आपका लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम के यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट? चेंबर्स ऑफ फॉर्मेशन होता है, तो वहां पे क्या होता है? सेप्टा का डिवाइडेशन हो रहा है, थोड़े से बेंडिंग हो जाती है, जिसको देखिए क्या कहा? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्यों एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम? देखिए एट्रियो जो टर्म लिया गया आपका एट्रियम से लिया गया, वेंट्रिकुलर का मतलब स्टूडेंट जो आपका वेंट्रिकल से लिया गया। मींस कि ये जो आप देख रहे हैं सेप्टम है आपका, ये आपका क्या कर रहा है? डिवाइडेशन का काम कर रहा है। किसको? एट्रियम को और आपके वेंट्रिकल को क्या कर रहा है स्टूडेंट? ये आपको डिवाइड करने का, यानी सेप्टा एक तरह का है, डिवाइडेशन का काम कर रहा है, इसलिए हम उसको क्या कर रहे हैं? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कह रहे हैं। यहाँ भी स्टूडेंट जो होता है इसको हम लोग क्या कहेंगे? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम ही कहेंगे। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट क्या है, जब आपका ब्लड होता है स्टूडेंट आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद फिर क्या होगा स्टूडेंट कि जो आपका देख रहे हैं एओर्टा होता है, यहां से स्टूडेंट जो होगा ये फिर क्या करेगा? आपका कंट्रैक्शन करेगा। जैसे कंट्रैक्ट होगा इसमें से जो भी ब्लड होंगे स्टूडेंट वो आपके पंप हो जाएंगे और आपके जो होता है कि एओर्टा के थ्रू आपके बॉडी में चले जाएंगे। ठीक है, यानी कि आपके डिफरेंट जो होता है बॉडी पार्ट में जाएंगे। इसके बीच में स्टूडेंट आपको ध्यान रखना सेमिल्यूनर वाल्व है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना। देखिए वाल्व की हम लोग बात कर रहे हैं, वाल्व के बेस पे जो होता है स्टूडेंट हम लोग साउंड की बात करेंगे, जो आपका जो होता है स्टूडेंट लब और डब की बात हम लोग करते हैं। जैसे देखिए क्या है कि जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जैसे ही ब्लड जाएगा तो यहाँ पे सेमिल्यूनर वाल्व होती है। सेमिल्यूनर वाल्व क्या होता है? यहाँ भी क्या स्टूडेंट होता है? ये यूनिडायरेक्शनल है। ब्लड जो होता है स्टूडेंट आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से जो होता है बाहर की तरफ एओर्टा की तरफ जाएगा, एओर्टा से जो होता है कि आपके वेंट्रिकल में नहीं जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स होता है टोटल मैंने आपको चेंबर के बारे में बता दिया। कौन कौन चेंबर? आपका लेफ्ट एट्रियम हो गया और आपका लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। अब स्टूडेंट देखिए क्या है कि इनके बीच में स्टूडेंट जैसे यहाँ पे देखिए क्या है लिखा हुआ है इंटर एट्रियल सेप्टम होता है, जो काफी थीन होता है स्टूडेंट। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं तरह का, ये क्या है? इंटर एट्रियल सेप्टम है, जो यानी कि तरह का सेप्टा का काम करता है, डिवाइडेशन के काम करते हैं स्टूडेंट। जो क्या करता है? एट्रियल को डिवाइड करता है। अगर इस बेस पे देखेंगे आप तो इसका ब्लड जो होता है स्टूडेंट इसमें नहीं जाएगा और इसका ब्लड इसमें नहीं आएगा। मींस ए इसका मतलब है कि इनके बीच में क्या स्टूडेंट? सेप्टा लगा हुआ है, जिसको हम क्या कहना है स्टूडेंट होता है कि इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं, वो थीन होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए पॉइंट और मैं बता दूं कि जो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम की बात कर रहे थे आपका फाइब्रस टिश्यू का बना होता है। किस टिश्यू का बना होता है स्टूडेंट? आपका एक तरह का फाइब्रस टिश्यू का बना होता है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट क्या है? ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है। जैसे यहाँ पे क्या है? इसको एट्रियम को जो होता है स्टूडेंट डिवाइडेशन का काम हो रहा, यहाँ पे क्या होता है? आपका वेंट्रिकल डिवाइडेशन का काम हो रहा, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको जो होता है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहेंगे। और जो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है स्टूडेंट, ये क्या होता है? आपका जो होता है काफी थिक होता है। ठीक है, यानी देखिए जो इंटर एट्रियल सेप्टम होता है, क्वेश्चन बन जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? ये थीन होता है, जबकि आपका इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम जो होता है वो क्या होता है? आपका थिक होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये फाइनली आपने क्या देखा? आपको फाइनली जो होता है स्टूडेंट की हार्ट का जो होता है स्टूडेंट इंटरनल स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, और इंटरनल स्ट्रक्चर के बेस पे स्टूडेंट जो होता है मैंने बताया कि कहाँ पे कौन कौन से वाल्व लगे हुए हैं और कौन से जो होता है स्टूडेंट कैसे आपका ब्लड का फ्लूइड चल रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर के बेस पे आपको बताया जा रहा है। अब मैं स्टूडेंट बताऊंगा कैसे जो होता है कि आपका हार्ट जो होता है कंट्रैक्शन रिलेशन करता है, कैसे आपका जो होता है स्टूडेंट कि एसएन नोड जो होता है इलेक्ट्रिक इंपल्स को जनरेट करेगा और कैसे जो होता है आपका एवीएन उसको रिसीव करेगा। फिर आपका जो होता है टोटल आपके हार्ट में स्टूडेंट जो होता है उसको किस तरह से होता है डिस्ट्रीब्यूट किया गया फ्रीक्वेंसी फाइबर्स लेकर कैसे उसको जाएंगे।
ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया जो होता है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है आपके ह्यूमन की हार्ट के बारे में बताया। मैंने ह्यूमन के हार्ट में आपको क्या बताया कि हम लोगों का जो हार्ट होता है स्टूडेंट वो मायोजेनिक होता है, सेल्फ कंट्रैक्शन की उसके पास कैपेबिलिटी होती है। न्यूरोजेनिक हार्ट जो होता है स्टूडेंट आपको मोस्टली इनवर्टिब्रेट में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि इस हार्ट का कितना वेट होगा स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि 250 से लेकर 300 ग्राम का होता है। ओरिजिनेशन कैसे है स्टूडेंट, यानी कि मेसोडर्म लेयर से स्टूडेंट इसका ओरिजिन हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका फाइनली जो होता है कि आपके हार्ट का जो होता है स्टूडेंट इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट। थैंक यू।